डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट करेंगे। तो जो 1.4 नंबर जो एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज 1.3 में हमने पढ़ा था कि रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि क्या रेशनल नंबर होते हैं, क्या इरेशनल नंबर होते हैं। आज अपन रेशनल और इरेशनल के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो लगभग सभी जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं रेशनल एंड इरेशनल के, लेकिन उससे रिलेटेड हम एक ऐसा कुछ नियम सीखेंगे जिसके द्वारा हम केवल देख के बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आपके पास टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनल और इरेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो देखिए, हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रेशनल नंबर। तो देखो, वो नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या ऑलरेडी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जहां पी और क्यू आपका इंटीजर होता है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दीज नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। और जो रेशनल नहीं है, जिनको पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते, वो सारे हो गए हमारे पास इरेशनल नंबर। तो देखिए, जब कोई रेशनल और इरेशनल है, जब ये डेसिमल फॉर्म में है, अब ध्यान रखना कि जैसे मैं बात करूं कि टू इज अ रेशनल नंबर, लेकिन अभी ये डेसिमल में नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं जब वो डेसिमल फॉर्म में हो तो उनके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होंगे, क्योंकि दोनों नंबर डेसिमल फॉर्म में आते हैं और दोनों के डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं वो देख लेते हैं अपन। तो देखो, रेशनल नंबर जो होते हैं ना, उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग? का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद में आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, मतलब इनफाइनाइट तक नहीं जाता है। पॉइंट के बाद में एक स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 10th, 20, 30 पोजीशन या उससे भी आगे तक वो डिवाइड पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाते हैं हमारे पास टर्मिनेट। जैसे 1.5 है, 1.2537, यहां जाके डिवाइड पूरा कंप्लीट हो गया, आगे डिवाइडेशन अब बाकी नहीं रहा है, यहां जाके कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल और है 1.67824, ये यहां तक जाके पूरा कंप्लीट हो गया। पॉइंट के बाद में 5 आपके पास पोजीशंस हैं, लेकिन ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस। तो ध्यान रखना कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। एक तो होगा टर्मिनेटिंग, दूसरा ये है कि टर्मिनेटिंग के बाद में दो स्टेप और बन जाती है हमारे पास। या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में दो आपके पास कंडीशन रहती है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर डिवाइड पूरा कंप्लीट हो गया तो वो सारे टर्मिनेटिंग में आ गए, और डिवाइड अगर कंप्लीट नहीं हुआ इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड आपका इनफाइनाइट तक चलेगा, आपका कभी भी आपका डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा। और डिवीजन अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा, इन दैट केस आपके पास दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। पहला डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसके अंदर नंबरों की रिपीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको रिकरिंग भी बोलते हैं अपन। तो अपन नॉर्मल वर्ड में समझेंगे रिपीटिंग। तो यहां देखिए एक एग्जांपल है 1.37373737 अप टू 1। यहां से मैं देखने से ये लग रहा है कि ये पॉइंट के बाद में कुछ नंबर है जो रिपीट होने लग गए। 37 रिपीट हो गया, अप टू इनफाइनाइट चल रहा है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो है नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट तक चल रहा है। एंड रिपीटिंग, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। एक एग्जांपल और देखिए 1.454545, इसको आपने क्लास 9th में लिखना भी सीखा है। जैसे 1.45 जो टर्म रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, इस तरीके से अपन उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। एक हमारे पास ये 1.75 पे बार। तो देखो, इसको जब आप खोलेंगे तो 1.7 तो एज 5 पे बार है, तो 5 5 5 एंड अप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये भी जो टर्म है वो भी, या ये भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला। एक हमारे पास ये है 1.325 के ऊपर है बार, तो ये भी आपके पास रिपीट हो रहा है। तो इन दैट केस ये सारे जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं ये सारे रेशनल नंबर के होते हैं। या इसको रिवर्स अपन कहें कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो दो तरीके का होगा। पहला डेसिमल एक्सपेंशन होगा आपके पास टर्मिनेटिंग, जहां पे पॉइंट के बाद में आपका डिवाइड पूरा कंप्लीट हो जाता है, एक फिक्स नंबर आ जाता है कि हाँ ये हमारा एग्जैक्ट डिवाइडेशन है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर अगर रिपीट होने लग जाते हैं नंबर्स, देन वो कहलाता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये भी हमारे पास किसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रेशनल नंबर्स का। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो देखिए आप यहाँ पे इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब आपके पास डिवाइड कंप्लीट भी नहीं हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, एंड जो नंबर्स है वो रिपीट भी नहीं हो रहे, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1.01 001 001 001 401,
यहाँ आप देखेंगे देखो कि आप अगर कहें कि सर 1 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 नहीं, पूरा नंबर रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 01 यहाँ 001 हो गया, इसको इससे इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है और ये भी इसके इक्वल नहीं है। यहाँ आप देखेंगे जैसे 454545 ये कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है, कोई भी बीच में नंबर नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस ये वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक एग्जांपल और देखिए, 2.23 फिर 1023 फिर 0023 फिर 000, अगर इनको आप कंपेयर करेंगे तो ये सेम नहीं है। देखो एक 230 है, 2300 है, 2300 है, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट नहीं हो रहा, देन नॉन रिपीटिंग। तो अब आप ध्यान रखना कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन होता है आपके पास टर्मिनेटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। रिपीट अगर हो रहा है देन रेशनल है, रिपीट अगर नहीं हो रहा देन वो क्या है हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो ये तो बात होगी डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 1.37845, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आप देखोगे कंप्लीट हो गया पूरा, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, तो दिस नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अनदर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, अप टू इनफाइनाइट है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग की दोनों कंडीशन हो गई। अब केवल ये देखना है कि कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखो यहां से आप देखेंगे कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में चला गया, तो दिस नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, अब देखिए आप इस नंबर को गौर से देखेंगे तो अप टू इनफाइनाइट है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और अपन ये देखें रिपीट हो रहा है नहीं हो, देखो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सब बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर को भी हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब इस नंबर का अगर क्लासिफिकेशन करना होगा आपको कि ये रेशनल है इर्रेशनल, तब आप इसको कहेंगे कि दिस नंबर इज आल्सो है इर्रेशनल नंबर। अब देखो इसके आगे अपन आगे बढ़ते हैं और अपन अब ये सीख रहे हैं, जो अपन आगे की एक्सरसाइज में अपन ये सीखेंगे, मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर है, तो ये तो अपना कंफर्म हो गया कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। अब अपने को कोई भी रेशनल नंबर मान लीजिए ये लिखा हुआ मिल गया 5/8, अब बिना अपने को डिवाइड किए ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। या फिर मान लीजिए ये कोई नंबर मिल गया 31/1600, ये कोई नंबर मिल गया, काफी बड़ा है, डिवाइड करेंगे आराम से तो काफी हो सकता है काफी टाइम लग जाए, लेकिन अपने को बिना डिवाइड किए ये पता करना है कि उसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। इन दैट केस हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम को अपन पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद में पता करेंगे कि कैसे भी किसी भी फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर से हम ये पता कर सकते हैं उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब अपन उस थ्योरम को पढ़ते हैं और उससे समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो अगली थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 1.6 एंड 1.7, मैंने इन दोनों थ्योरम्स को मर्ज कर दिया है और एक साथ अपन इसको सीख लेते हैं। देखो ये कह रहा है कि लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q, अगर x p अपॉन q है देन x इज अ रेशनल नंबर। तो यहां तक तो ये क्लियर हो गया कि x है कोई भी नंबर है वो p अपॉन q की फॉर्म में है, और p अपॉन q की फॉर्म में है इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, मतलब जो डिनोमिनेटर है ना हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये हमारा x है p अपॉन में q, तो जो डिनोमिनेटर है उसका अपने को करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले अपने को क्या चेकिंग करनी है कि q का क्या करना है अपने को, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज और इज नॉट। देखो थ्योरम नंबर 1.6 में इज है एंड थ्योरम नंबर 1.7 में इज नॉट है, दोनों एक साथ चल लेके चले कि प्राइम फैक्टराइज q इज और इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अगर मान लीजिए कि कोई भी आपके पास रेशनल नंबर है p अपॉन q की फॉर्म में है, तो q है जो डिनोमिनेटर है उसका अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में हम उसके अंदर ये देखेंगे कि अगर वो इस फॉर्म का है। अब इस फॉर्म को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इसका मतलब ये है, देखो मैथमेटिकली इसका मतलब ये समझना है आपको कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 ही हो सकता है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं,
अकेला 2 भी चलेगा, अकेला 5 चलेगा, 2 और 5 चलेंगे, लेकिन 2 और 5 इस प्राइम नंबर के अलावा अगर कोई दूसरा प्राइम नंबर आ गया तो देखो क्या 2 और 5 के अलावा कौन से प्राइम नंबर है, 3 है, 7 है, 11 है, उसके अलावा 2 और 5 के अलावा जितने भी हैं वो सारे इससे अलग हो जाएंगे। तो अगर क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर अगर आ जाता है, आपको दिख जाता है, तो अगर 2 और 5 है देन इज वाली थ्योरम आएगी, 2 और 5 नहीं है उसके अलावा और भी कोई है देन इज नॉट वाली आएगी। तो अगर ये इस फॉर्म के होते हैं और n और m हमारे पास जो ये पावर होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 ये चलेगी, 0 भी आपके पास चलेगा। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर उसका डेसिमल एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है, 2 या 5 है, उसमें 2 अकेला चलेगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अकेला 2 भी दिखता है तो भी इस फॉर्म का है, अकेला 5 भी है तो भी इस फॉर्म का है। 2 और 5 के अलावा अगर वो दूसरा प्राइम नंबर अगर आपको दिख जाता है देन उसका जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर केवल 2 और 5 दिखता है देन आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग। वापस देख लीजिए कि क्यू लेना है आपको, क्यू का आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में आप क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, अकेला 2 मिल जाए, अकेला 5 मिल जाए, या 2 और 5 दोनों मिल जाए, इन दैट केस जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा आपके पास टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 11, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर अगर आपको उसके अंदर दिख जाए तो समझ लेना कि वो इस फॉर्म का नहीं है। और इस फॉर्म का अगर नहीं है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपके लिए होगा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग हो जाएगा। क्योंकि एक रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन हो तो दो ही होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके अंदर रिपीटिंग होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। और एग्जाम में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा थोड़ा सा उसे एडवांस क्वेश्चन अगर दे दिया तो वो इस पे बेस्ड होगा, ये सब आप कर लेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक आ गया है कि पी और क्यू आर को प्राइम नंबर, मतलब जब आप इसको क्यू को चूज करेंगे ना उससे पहले ये जरूर ध्यान में रख लेना कि पी और क्यू कोई सिंगल नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, कि अगर दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है तो पहले उसको डिवाइड करने कर लीजिए, जैसे अपन ने इससे पहले वाली थ्योरम में किया था कि अपन ने पी और क्यू माना था √2 के लिए, √3 और √5 के लिए, उसके बाद में उनके जो कॉमन फैक्टर था उससे डिवाइड करके अपने को ए और बी को प्राइम नंबर मिल गए थे। तो ये भी यहाँ ध्यान रखना कि जब आप कोई भी आपको नंबर मान ले मिल जाए तो उसके अंदर ये जरूर ध्यान रखना कि अगर दोनों में कोई कॉमन नंबर है तो पहले उसको डिवाइड कर लो, बाद में जो बचने चाहिए पी और क्यू को प्राइम नंबर बचने चाहिए, फिर आपको क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैं ऐसा एक एग्जांपल दूंगा भी आपको जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि पी और क्यू में एक कॉमन फैक्टर रख दिया जाएगा और फिर जब आप उसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखेंगे, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस फॉर्म का नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आप जब उसको सॉल्व करेंगे या पहले उसको कॉमन फैक्टर अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आपको इस फॉर्म का नजर आ जाएगा। अभी अपन इसका एक एग्जांपल लेंगे उसके आपको समझ में आए। तो ये जरूर ध्यान रखना कि पी और क्यू में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो पहले उससे डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद में ही क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में अकेला 2, अकेला 5 या 2 या 5 दिख जाए, अकेला 2, अकेला 5 या फिर 2 और 5 दोनों एक साथ, चाहे पावर कितनी भी हो, इसकी 2 हो, इसकी 5 हो, 4 हो, 3 हो, कुछ भी हो चलेगा। अगर 2 और 5 दिखता है देन आप समझ लेना टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी आपको प्राइम नंबर दिख गया तो आप सीधा सीधा लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए यहां से एक बात और है, या वैसे आपको पता है इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था, रेशनल नंबर के दो ही डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चला जाएगा। तो इस फॉर्म का है देन टर्मिनेटिंग, इस फॉर्म का नहीं है देन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो एक दिया हुआ है फ्रैक्शन अपने को दी हुई है, जो रेशनल नंबर है वो है 3/8। अब पहले आप ये देखिए 3 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी से भी दोनों एक साथ डिवाइड नहीं हो रहे, तो q इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आया है 8। 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अपन, 2 4 2 2 एंड 2 एंड 2, ठीक है। q इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब ध्यान देना, मैंने आपसे कहा था अकेला 2, अकेला 5 या 2 या 5, तो आप यहां देखेंगे कि सिंगल 2 आपको मिला हुआ है, इसका मतलब ये इस फॉर्म का है, और इस फॉर्म का है इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपके लिए हो जाएगा टर्मिनेटिव। ओके, नेक्स्ट केस में आ जाइए। यहाँ पे क्यू की वैल्यू आपके पास 125। जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो देखो 5 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5 एंड 5 से डिवाइड किया 1।
तो q इज इक्वल टू आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, और q को अगर ढंग से लिखेंगे तो 5 इज टू पावर 3, ये अकेला 5 आ गया, तो अकेला 2 भी चलेगा, अकेला 5 भी चलेगा, इन दैट केस ये भी इस फॉर्म का हो गया, और इस फॉर्म का होने के बाद में इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 7 और 20 है, किसी से भी ये आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक साथ डिवाइड कर दे। इन दैट केस ये हमारे पास को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर है तो क्यू की अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्यू आपका 20 है, देखो 2 से डिवाइड किया 10, फिर 2 से डिवाइड किया 5, और 5 से डिवाइड किया 1, तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 2 तो 2 टाइम है और 5 1 टाइम है। आप देखेंगे 2 और 5 दोनों है, ये भी इस फॉर्म का है, इसका मतलब इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग। अब लास्ट अपन बात कर लेते हैं, 7 और 15 है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, देन अपन क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे q का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। q इज इक्वल टू यहाँ पे 15 है, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया, 3 से डिवाइड किया 5 एंड 5 से डिवाइड किया 1, तो इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू 5। अब आप यहाँ से गौर से देखिए 5 तो है लेकिन 3 और आ गया, तो इसको चेक करने का मतलब ये है कि आपको अगर 2 दिख रहा है अकेला तो भी आपके टर्मिनेटिंग है, अकेला 5 दिख रहा है तो भी टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 एक साथ दिख रहे हैं तो भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर अनदर कोई भी प्राइम नंबर मिल गया then it is not in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर n, then the decimal expression of 7 upon 15 is non terminating repeating। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि p और q को प्राइम नंबर होने चाहिए। आप क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेना कि यदि मान लीजिए कि वहां पे दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, न्यूमरेटर पहले आप डिवाइड कर लें, उसके बाद में ही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। और प्राइम फैक्टराइजेशन चेक ये करना है 2 5 एंड अनदर प्राइम नंबर, 2 है चलेगा, 5 है चलेगा, अनदर कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। जैसे यहाँ देखो 5 है तो आप ये कहेंगे सर 5 तो है, लेकिन आपसे ये कहा गया थ्योरम के अकॉर्डिंग कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 3 दिख गया देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चलिए अपन एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है हमारी, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं अभी अपन। देखिए हमारे पास 3 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, एक्सरसाइज नंबर जो 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक तो हमारे पास जो 15 अपॉन में 600 1600, 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 एंड 6 अपॉन में 15। तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, इसी से आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं दोनों में कोई कॉमन तो नहीं है। अब आप यहां से गौर से देखिए, देखो कि दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, 5 ऊपर न्यूमरेटर एंड नीचे डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता है। तो एक तो आपको यहां ध्यान ये रखना है। यहां आ जाइए, यहां पे देखिए कि 3 ऊपर डिवाइड करता है, 3 नीचे है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब दोनों में कोई भी क्या नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, ये छोड़ दीजिए। यहां भी आप देखेंगे देखो कि 6 और 15 के अंदर एक कॉमन फैक्टर है 3, जो दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो सबसे पहला काम है कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लीजिए। तो देखो मैं डिवाइड कर लेता हूं, मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा 3 टाइम, तो ये तो न्यूमरेटर में तो हो गया 3, और इसको 5 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो देखो ये होगा 3 2 एंड 5, कुछ इस अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा। ये तो 3 2 0 आ जाएगा। चलिए अपन इसको लिख लेते हैं हम 3 2 एंड 0, ये डिवाइडेड बाय 5 हो गया। तो अब देखो, अब अपन देखेंगे ये 3 से डिवाइड हो, लेकिन यहाँ नीचे 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज अपन छोड़ देते हैं। यहाँ अपने को ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ अपन एक काम और कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये मोस्टली दोनों 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो ऊपर वाला डिवाइड हो जाएगा आपके पास कितने 2 टाइम्स, और नीचे वाला हो जाएगा आपके पास 5 टाइम, देन दिस इज 2 अपॉन में 5। अब यहाँ पे अपन क्यों निकाल लेते हैं, हियर q इज इक्वल टू आपका है 320, here q is equal to 2 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 7 डॉट 7 is to power 5, और here q is equal to 2 सॉरी ओनली 5। ठीक है, चलिए अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखो यहां तो अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, 5 is to power 1 है, तो दिस इज इन फॉर्म 2 is to power n into 5 is to power m, then the decimal expansion is टर्मिनेटिंग। अब इसी क्वेश्चन के लिए आप ये देखिए कि अगर आप इसको कैंसिल नहीं करते, 3 से डिवाइड नहीं करते, तो क्या होता।
रिजल्ट तो हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा है। अब देखो अगर आप यहाँ पे Q15 ले लेते देन उस समय क्या होता, 15 को आप लिखते 3 into 5, आप कहते हैं कि इसके अंदर तो क्या है 3 है, इसका मतलब ये तो क्वेश्चन है 2 की पावर n into 5 की पावर m फॉर्म का नहीं है, अलग से हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हो जाएगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो 3 था, वो डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद 2/5 बचा, 5 है, सिंगल 5 है, सिंगल 5 के लिए अपन क्या लिखेंगे कि ये जो आपके पास Q है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है हमारे पास R इन द फॉर्म 2 की पावर n into 5 की पावर m, देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 इज टर्मिनेटिंग। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ की Q के डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन अपन कर लेते हैं, ये हो गया 320, 2 से डिवाइड किया आपके पास हो गया 160, फिर 2 से डिवाइड किया 80, फिर 2 से डिवाइड किया 40, फिर 2 से डिवाइड किया अपन ने 20, 2 से डिवाइड किया आपके पास 10, फिर 2 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। तो यहाँ पे Q को अपन लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5। अगर इसकी पावर में कन्वर्ट करेंगे 2 6 टाइम है तो 6 into 5 is to power 1। अब देखो अकेला 2 और अकेला 5 ही है, देन prime factorization of Q R in form 2 की पावर n into 5 की पावर m, then decimal expression is आपके पास देखो इस फॉर्म में है, देन टर्मिनेटिंग लिखेंगे। सेकंड अब इधर आ जाइए आप, यहाँ पे देखो Q सीधा सीधा दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन दिए हुए हैं, मतलब 2 की पावर 2 into 5 की पावर 7 into 7 is to power 5 ये तो है। आपको यही देखना है कि इनके अलावा कुछ नहीं होता, इनके अलावा आपको क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है प्राइम नंबर, बस इनके अलावा अगर है देन नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास हो जाएगा रिपीटिंग। आप लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q are not in form 2 is to power n into 5 is to power m, so decimal expansion ऑफ इस नंबर को अपन लिख लेंगे 129 अपॉन में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 टू पावर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखो किसी भी जो हमारे पास रेशनल नंबर है उसके डेसिमल एक्सपेंशन हम पता कर सकते हैं। फर्स्ट अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे डिवाइड कर लीजिए, अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। उसके बाद में जो Q है उसको लिख लीजिए, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर दिए। उसके बाद में क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन को ढंग से देखना, अगर केवल 2 और 5 मिल रहा है, 2 मिल रहा है अकेला 5 मिल रहा है, अकेला मान लीजिए 2 और 5 अगर मिल जाते हैं, देन इन दैट केस उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 के अलावा अनदर कोई भी प्राइम नंबर अगर आपको दिख जाता है उसमें, तो आप सीधा सीधा उसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन जैसे ये यूनिक एग्जांपल है आपके किसका, जब आपको ये दोनों को प्राइम नंबर लेने हैं, अगर को प्राइम नंबर नहीं लोगे इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे 3 अवेलेबल हो जाएगा, 3 अवेलेबल होता है आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख देंगे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप P और Q को ढंग से चेक करेंगे कि उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर कॉमन फैक्टर है तो आप उसको उससे डिवाइड करेंगे। अब अपन इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, देखो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिनके डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास टर्मिनेटिंग है वो आपको लिखने हैं। तो जिनके डेसिमल एक्सपेंशन आपके टर्मिनेटिंग है तो आप सीधे सीधे उनको डिवाइड करके उनका डेसिमल एक्सपेंशन आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो ये है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन हैज गिवन बिलो। मतलब कोई रियल नंबर से उनके डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिए हुए हैं नीचे। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। मतलब पहले तो आपको ये बताना है कि वो रेशनल है या नहीं। तो देखो रेशनल के लिए आपको जो देखना है वो ये देखना है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो आपके पास टर्मिनेटिंग होना चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए। अगर इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर आपके पास हो गया, इन दैट केस वो इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको ये बताना है कि इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P upon Q,
व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, मतलब आपको ये बताना है कि आप क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 3 हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। सबसे पहले अपने को ये डिसाइड करना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो रेशनल के लिए पहली चीज आपको देखनी है टर्मिनेटिंग, और दूसरा अगर नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस उसके साथ रिपीटिंग देखना है। तो चलिए देखो यहां से अपन देखते हैं कि देखो ये डिवाइड कंप्लीट हो गया, मतलब दिस इज टर्मिनेटिंग और दिस इज रेशनल। और रेशनल है तो इसमें अगर इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे तो देखो अगर ये टर्मिनेटिंग है देन इन दैट केस Q के प्राइम फैक्टराइजेशन आर इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, मतलब Q के जो आपके पास जिसको P अपॉन Q में लिखें Q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इस रूप का होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ये आपको लिख रहा है डैश 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 लगा हुआ, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर आपको देखना रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ देखो 12 10 12 20 12 30, तो अब आप देखेंगे अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, इज नॉट इक्वल टू दिस, इज नॉट इक्वल टू दिस। ये चेंज हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, देन ये चला जाएगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। इन दैट केस ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है आपके पास इरेशनल नंबर का, और इरेशनल नंबर है इस केस में आपको ये नहीं लिखना है कि क्यू के बारे में कुछ नहीं कहना, केवल आपके पास किसके बारे में आपको कहना है, क्योंकि इरेशनल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्यू के बारे में, क्यू कैसा होगा। और क्यू के बारे में इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसको हम P अपॉन Q के रूप में तो लिख ही नहीं सकते, इरेशनल को तो लिख ही नहीं सकते, तो इरेशनल के केस में अपन छोड़ देते हैं। थर्ड अपन आ जाते हैं, देखो बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है इसका मतलब अगर बार को आप खोलते हो तो ये इतना रिपीट हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट। ये इतनी लंबी डिजिट आपका रिपीट हो रही है, डॉट 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 चल रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। इन दैट केस ये भी रेशनल है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इन दैट केस आप Q के बारे में क्या कहोगे, इसको P अपॉन Q में तो लिख सकते हैं, तो Q is not in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m is not, ध्यान रखना ये होगा और ये नहीं होगा, और ये इरेशनल है तो इसके लिए अपने Q के बारे में कुछ कहना भी नहीं है। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में या किसी भी आपके पास किसी भी जगह अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में समस्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसको नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो लेके उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।